नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। आज हम रीजनिंग में यहाँ कैलेंडर को कवर करेंगे। आप कैलेंडर की वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे आपने पहले घड़ी की वीडियो को देखा है, आपने कमेंट्स किए हैं, उसको लाइक किया है और आपने घन की वीडियो को देखा है। यहाँ अगर हम कैलेंडर की बात करें तो जो कैलेंडर है हमारा, इस कैलेंडर में हमारी कैसे कैसे कंडीशन बनती है, ये कैलेंडर हमारा कैसे बना, हम कौन से कैलेंडर का प्रयोग करते हैं और ये कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम कैलेंडर का यूज करते हैं वो ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रीगोरियन कैलेंडर आपका, जो हम ग्रीगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं वो एक ग्रीक शब्द के नाम पर है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हमारा 22 मार्च 1957 को रजिस्टर्ड हुआ था। इसकी अगर हम बात करें, वैसे जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है वो 1753 का बनाया हुआ है। इस कैलेंडर में क्या होता है, इसमें आपका लीप वर्ष का पता चलता है, साधारण वर्ष का पता चलता है, 28 दिन के महीने कैसे बने, 29 दिन का महीना कैसे बना, इसमें सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें, इसमें अगर कैलेंडर की स्पेलिंग की बात की जाए तो एक स्पेलिंग होती है CALENDER। जो हमारा ये पंचांग है, इस पंचांग की स्पेलिंग होती है DAR। और जो ये DER है, इसका मतलब होता है कपड़ों पर प्रेस करना। इस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो जो ये कैलेंडर हम यूज करते हैं, ये कैलेंडर है हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसकी शुरुआत 1753 में हुई थी। इस कैलेंडर में अगर हम बात करें, जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है जिसे हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले अगर ग्रीगोरियन कैलेंडर का पता लगाया तो कैलेंडर के जन्मदाता, कैलेंडर के जन्मदाता ये हैं पोप ग्रेगरी। ये रोम के निवासी थे। दूसरा आता है लीप वर्ष या अधिवर्ष, सर्वप्रथम नाम दिया ये दिया आपका जूलियस सीजर। यूपी ट्रिपल SC समूह में पूछा गया सवाल है, सर्वप्रथम अधिवर्ष को नाम किसके द्वारा दिया गया, तो उसमें जूलियस सीजर का आता है। अगर कैलेंडर के जन्मदाता की बात की जाए तो कैलेंडर के जन्मदाता में पोप ग्रेगरी का नाम आता है। तीसरी कंडीशन बनती है हमारी दिनों के नाम। दिनों के नाम अरस्तु ने दिए। चौथी कंडीशन बनती है हमारी, जैसे आज 2020 चल रहा, ऐसे सन 1 ईस्वी को दिन था आपका सोमवार। सन 1 ईस्वी को दिन था सोमवार। अगली कंडीशन की अगर हम इसमें बात करें, जो पृथ्वी की परिकल्पना हुई, पृथ्वी की परिकल्पना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इसको लगभग 365 दिन और 6 घंटे मान लिया जाता है। लगभग 365 दिन 6 घंटे। अगर हम इसकी बात करें, ये 365 दिन 6 घंटे जो आपका ये लीप वर्ष होता है, ये लीप वर्ष, इस लीप वर्ष की बात करें तो इसकी कंडीशन कैसे बनती है, लीप वर्ष बना कहाँ से है, तो इस साल ये 6 वर्ष, अगले साल इस साल ये 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे।
तो ये 4 साल में 6-6 घंटे इकट्ठे होने के बाद 24 घंटे बनते हैं, और 24 घंटे के बराबर होता है एक दिन। तो जो आपका ये 365 था, 365 में एक दिन ये जुड़ने के बाद यहाँ से 366 मान बनता है। 365 में एक दिन जोड़ने के बाद 366 मान बनता है। 366 मान बना कैसे, इसकी अगर हम बात करें, जो हमारा ये लीप वर्ष है, इस लीप वर्ष में जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। किसी भी वर्ष में 365 दिन ये निकाल दिए तो 6 घंटे इस साल के, अगले साल फिर 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे, तो 6 चौक 24 घंटे बराबर एक दिन बन जाता है, और वो एक दिन ऐड होने के बाद लीप वर्ष में आता है। इसकी अगर हम 6 घंटे की बात करें, ये कैसे बना, तो इसमें जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो ये कंडीशन होती है, जैसे ये अगर सूर्य है तो ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है वो घड़ी की विपरीत दिशा में लगाती है। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और एक चक्कर पूरा लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, कहीं कहीं आपको ये 47 सेकंड में मिल सकते हैं। तो इसको लगभग 365 दिन 6 घंटे कहा जाता है। तो एक लीप वर्ष में अगर हम बात करें तो ये 6 घंटे इस साल के, अगले साल फिर 6 घंटे, अगले साल फिर 6 घंटे, तो 4 साल में ये 6 घंटे इकट्ठे होने के बाद 6 चौक 24 घंटे का बराबर एक दिन बन जाता है। यहाँ से अगर बात करें 365 दिन हमारा टोटल मान था ये, यहाँ से एक दिन ये जोड़ने के बाद 366 बनता है। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है, बताइए लीप वर्ष, जो हमारा ये लीप वर्ष है, इस लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आंसर होगा 366 दिन। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर यहाँ से बात की जाए, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। अगर आपसे पूछा जाए लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, या लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, इसकी अगर हम बात करें, ये है बाद और ये है के बाद। दोनों की अगर कंडीशन की बात करें तो हमारे पास मान है ये 2013, 14, 15, 16, ये था यहाँ पे 12। ये 2012 लीप वर्ष है। यहाँ से अगर बात करें तो 6 घंटे, इसके बाद 6 घंटे, इसके बाद 6 घंटे, इसके बाद 6 घंटे, 6 चौक 24 घंटे। इसका मतलब ये होता है आने वाला चौथा साल जो होगा, आने वाला चौथा साल लीप वर्ष होगा। तो आप बोल सकते हो कोई भी लीप वर्ष कितने साल बाद आ सकता है, तो लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा, 4 साल बाद। अगर पूछा जाए लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, तो कितने साल के बाद, मतलब के बाद का मतलब उस साल से भी अगला दिन, तो आप बोलोगे 3 साल। 3 साल के बाद लीप वर्ष आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग होती है CALENDAR, जिसे हम पंचांग बोलते हैं। अगर कैलेंडर की बात करी जाए तो कैलेंडर हम कौन सा यूज करते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर। दूसरा सवाल हमारा ये बनता है, जो हमारा ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। सबसे पहले जो पता लगाया था कैलेंडर का वो लगाया पोप ग्रेगरी ने, इसीलिए इन्हें कैलेंडर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अब जो पोप ग्रेगरी थे, इन्होंने कैलेंडर का तो पता लगा लिया, लेकिन इनसे कैलेंडर 2 भागों में विभाजित नहीं हुआ। 2 भागों की अगर बात की जाए तो 2 भागों का मतलब है आपका साधारण वर्ष, और दूसरी कंडीशन है आपका लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये तो बता दिया कैलेंडर में, जो हमारा ये कैलेंडर है इसके जन्मदाता के रूप में जो जाने गए वो जाने गए आपके पोप ग्रेगरी। यहाँ से ये पता चला जो कैलेंडर की सबसे पहले
जो खोज की वो की इन्होंने पोप ग्रेगरी ने। इसके बाद की अगर हम बात करें तो पोप ग्रेगरी इसमें अधिवर्ष को नहीं पहचान पाए, तो अधिवर्ष की पहचान किसने कराई? ये कराई आपकी जूलियस सीजर। अगर कैलेंडर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है तो पोप ग्रेगरी। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तीसरी कंडीशन की अगर इसमें बात करें, जो हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया 22 मार्च 1957। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जो हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है इसको कब रजिस्टर्ड किया गया? तो ये किया गया 22 मार्च 1957 को। इसीलिए 22 मार्च 1957 को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दिवस के रूप में जाना जाता है। यहाँ से हमारी कंडीशन बनी, जो ये हमारा लीप वर्ष और अधिवर्ष की कंडीशन आई। इसमें ये पता चला जो लीप वर्ष है वो कितने साल बाद आता है? तो 4 साल बाद। कितने साल के बाद आता है? 3 साल के बाद। लीप वर्ष की सबसे पहले पहचान किसने की? जूलियस सीजर ने। कैलेंडर की सबसे पहले पहचान किसने की? वो की आपकी पोप ग्रेगरी ने। जो दिनों के नाम हैं, दिनों के नाम किसने दिए? वो दिए आपके अरस्तु ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से अगर बात की जाए, जो हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। यहाँ से अगर हम बात करें, जो हमारी ये बाद और के बाद वाली कंडीशन आई थी, सबसे पहले 1 ईस्वी को जो दिन माना जाता वो माना जाता है आपका 1 ईस्वी को सोमवार। जैसे आज की अगर हम बात करें 1 जून 2020, आज का दिन जो हुआ वो सोमवार है। इसी तरह से सन कभी 1 ईस्वी था, उसको जो सन 1 ईस्वी था वो पहला दिन आपका सोमवार था। यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ से बात करते हैं, जो ये साधारण वर्ष है, इस साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। साधारण वर्ष की बात करें पहचान के लिए, जो सन 4 से पूरा विभाजित नहीं होता। जो सन 4 से पूरा विभाजित नहीं होता वह साधारण वर्ष में आता है। जैसे 1991, 2001, 2021 और 1850। यहाँ से अगर बात की जाए, कोई सा भी ऐसा सन जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होता वह साधारण वर्ष में आता है। अगर यहाँ से शताब्दी की बात की जाए, तो जो सन 400 से पूरी विभाजित नहीं होती वह साधारण शताब्दी में आती है। साधारण शताब्दी की अगर बात करें, जैसे आपका 1300, 1400, 1500, 1600 तो लीप शताब्दी में हो जाएंगे, 1700, 1800, ये जितने भी आपके लास्ट में
डबल जीरो होंगे वो सारे शताब्दी में काउंट होंगे, और अगर डबल जीरो होंगे तो 400 से डिवाइड होंगे। 400 से अगर भाग पूरी जाएगी तो लीप शताब्दी, और 400 से भाग अगर पूरी नहीं जाएगी तो साधारण शताब्दी। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी कंडीशन एक बनती है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी और किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर, दोनों एक समान दिन होते हैं। दोनों एक समान दिन होते हैं। और इसमें अगर बात की जाए जो सन 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, जो सन 4 से पूरा विभाजित हो जाता है वह लीप वर्ष में आता है। जैसे अगर बात की जाए 1872, 1992, 1996, 2000, 2008, 2020, ऐसा सन जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष में आता है। लेकिन ये 2000 लीप वर्ष और लीप शताब्दी दोनों में काउंट किया जाता है। ये लीप शताब्दी में भी आता है और लीप वर्ष में भी। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, लीप वर्ष का प्रथम दिन और लीप वर्ष का अंतिम दिन लीप वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा। इसमें अगर बात की जाए तो प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होता है। प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होता है। इसमें कंडीशन ये बनेगी हमारी, क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, और जब 29 दिन होंगे तो यहाँ की कंडीशन जो है वो आगे बढ़ जाती है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें फरवरी जो होती है ये 29 दिन की होती है, और इसमें फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी तो पूरा सप्ताह कवर होने के बाद यहाँ से बन जाएगा, और जब यहाँ से 29 दिन होंगे तो जो दिन यहाँ से एक दिन आगे ये 29 होगा तो ये अंत तक एक जुड़ जाएगा। एक जुड़ने का मतलब है 28 के बाद जैसे ये 29 एक यहाँ से ऐड हुआ, सारे दिन आगे आगे चेंज हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ से अगर बात की जाए तो जो शताब्दी होती है, इस शताब्दी की बात की जाए तो इस शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं और इस शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं। सवाल ये बना, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन के लिए सोमवार, कोमा मंगलवार, कोमा बृहस्पतिवार, कोमा शनिवार, ये 4 दिन प्रथम दिन होते हैं। अगर यहाँ से बात की जाए शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं होते, रविवार, कोमा बुधवार, कोमा शुक्रवार। शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते।
कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? रविवार, बुधवार और शुक्रवार। शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं? शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं? अंतिम दिन में है आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। शताब्दी के अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। शताब्दी के प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, निम्न में से शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन सोमवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार। सोमवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 ऑप्शन हैं। तो इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो प्रथम दिन क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, निम्न में से शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। तो प्रथम दिन कौन सा नहीं है? रविवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार ये कभी प्रथम दिन नहीं होते, ये अंतिम दिन होते हैं। और जो शताब्दी के अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये अंतिम दिन तो होते हैं, लेकिन ये सोमवार ऐसा है, ये सोमवार प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों को कवर करता है। क्वेश्चन ये बनेगा, निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दोनों दिन में गिना जाता है? तो आंसर होगा सोमवार। कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार अंतिम दिन नहीं हो सकते। बुधवार, शुक्रवार, रविवार प्रथम दिन नहीं हो सकते। और शताब्दी के अंतिम दिन और प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? वो आता है आपका सोमवार। यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से अगर बात की जाए, जो हमारे ये सप्ताह हैं, सप्ताह क्या होता है, हफ्ता क्या होता है, मासिक क्या होता है, पाक्षिक क्या होता है, पखवाड़ा क्या होता है, द्विमासिक क्या होता है। अगर सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह का मतलब है 7 दिन का समय। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन का समय हो गया सप्ताह का। अगर हफ्ता की बात की जाए तो हफ्ता का मतलब है 8 दिन का समय, वही वाला दिन रिपीट हुआ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर रविवार। तो 8वां दिन जो हुआ हमारा वो रिपीट हो गया, ये हफ्ता हो गया। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन का समय, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का समय, मासिक का मतलब होता है 1 माह का समय, द्विमासिक का मतलब 2 माह का समय, छमाही का मतलब 6 माह का समय और वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का समय। यहाँ से अगर इसकी समय की बात की जाए तो जो समय बनता है हमारा, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे ये माह होते हैं, इस माह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इस सप्ताह की बात करें तो 7 दिन और माह की बात करें तो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन सा माह आपका 30 दिन का होता है, कौन सा माह 28 दिन का होता है, कौन सा माह 29 दिन का होता है। तो जो हमारे ये हाथ हैं, इस हाथ पर जितने ये ऊपर की साइड ऊंचा भाग है वो आपका 31 का होगा और जितने ये गहरे के भाग हैं ये आपका 30 का होगा। और इसमें फरवरी अपवाद होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद जब हाथ चेंज होगा तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के महीने होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसमें आपके कौन कौन से माह 30 के होते हैं, कौन कौन से माह 31 के होते हैं और कौन सा ऐसा माह है जो अपवाद में गिना जाता है, उसके बारे में देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा माह 30 दिन का होता है, कौन सा 28 का होता है, कौन सा 29 का होता है, कौन सा 31 का। अगर इसमें बात करें जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30। ये मंथ तो हमारे याद होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है एक वर्ष में कितने ऐसे माह हैं जो 30 दिन के होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1, 4, 7, इनमें से कोई नहीं। तो नवंबर, सितंबर, जून, अप्रैल, 4 माह ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें 30 दिन के माह बराबर 4, अगर बात करें 31 दिन के माह बराबर 7, बात करें 28 या 29 दिन के माह 1 और वो है आपका फरवरी। तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं यहाँ से एक वर्ष में कितने ऐसे माह हैं जो 30 दिन के होते हैं, एक वर्ष में कितने ऐसे माह हैं जो 31 दिन के होते हैं, और ऐसा कौन सा माह है जो न तो 30 का होता है और न 31 का, वो है आपका फरवरी। और फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी 28 या 29 की होती है। यहाँ से अगर हम बात करें जो भी हमारा ये कैलेंडर था, कैलेंडर की बिल्कुल बेसिक जानकारी भी एक बार दोबारा कैलेंडर की रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर को जो यूज करते हैं वो है ग्रीगोरियन कैलेंडर, 1753 में बना था। सबसे पहले कैलेंडर के जो जन्मदाता के रूप में जाने गए वो कौन जाने गए, वो हैं पोप ग्रेगरी। जो जूलियस सीजर थे वो कौन थे, उन्होंने लीप वर्ष या अधिवर्ष को सर्वप्रथम नाम दिया। दिनों का नाम किसने दिया, अरस्तु ने दिया। सन 1 ईस्वी को कौन सा दिन था, सोमवार था। पृथ्वी की परिकल्पना 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन 48 मिनट 46 सेकेंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, या इसमें कंडीशन ये बनती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से अगर हम बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग था वो कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। जो कैलेंडर है हमारा, कैलेंडर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। फरवरी 29 की होती है। जो सन 4 से पूरा विभाजित होता है वह लीप वर्ष में आता है। और लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान नहीं होते, बल्कि प्रथम दिन से एक दिन आगे का अंतिम दिन होता है। यहाँ से अगर लीप शताब्दी की बात करें तो जो शताब्दी 400 से पूरी विभाजित हो जाती है वह लीप शताब्दी में आएगी। लीप शताब्दी का मतलब ये हो गया अंतिम 2 अंक 0, जैसे 1600, 1200, 2000, 2400, ये सारी लीप शताब्दी में होंगी। अगर साधारण वर्ष की बात की जाए तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है और इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों एक समान होते हैं। जो सन 4 से पूरा विभाजित होगा वह साधारण वर्ष में आएगा, और साधारण वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होता, और साधारण शताब्दी जो 400 से पूरी विभाजित नहीं होती। इसके बाद हमने यहाँ पे चर्चा की जो हमारे ये वर्ष हैं इसमें जो शताब्दी है, शताब्दी 100 वर्ष की होती है। और किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, तो सोमवार, मंगल, बृहस्पति और शनिवार, ये आपके शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं। और निम्न में से कौन शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। कौन सा ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकता है, वह सोमवार है। यहाँ से अगर बात करें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं,
365 साधारण वर्ष में और 366 लीप वर्ष में। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। पाक्षिक किसे कहते हैं या पखवाड़ा किसे कहते हैं? 15 दिन का समय। मासिक 1 माह का समय। यहाँ से अगर बात करें, जो हमारा एक वर्ष है इसमें 12 माह होते हैं और 12 माह में कितने माह ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं? 4 माह। कितने माह ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं? 7 माह। कितने माह ऐसे हैं जो 28 या 29 के होते हैं? 1 माह, वो फरवरी का होता है। यहाँ से हमने कैलेंडर की बेसिक जानकारी ली और आप कमेंट्स करें आपको कैलेंडर की ये क्लास कैसी लगी। और कल की वीडियो में हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कौन व्यक्ति कितने वर्ष कितने माह का हुआ, कौन व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट किया जाता है और किसी भी कैलेंडर का कैसे दिन निकाला जाता है। आप अपनी राय कमेंट्स में दें। और एक हमारी 12 बजे टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस डिस्क्रिप्शन में नंबर पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज लिखें और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ 12 बजे टेस्ट की सीरीज चलती है। थैंक यू।